जयपुर शहर में अब कमर्शियल दुकानों पर ही मीट शॉप संचालित हो सकेंगी और हर मीट शॉप को नियमों की पालना करते हुए अपनी दुकान पर यह लिखना होगा कि यहाँ झटका मीट मिलता है या हलाल का। करीब 20 महीने बाद हुई ग्रेटर नगर निगम की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में आई इस एडिशनल एजेंडे को सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके साथ ही इस बैठक में फायर एनओसी और पट्टों की सरलीकरण पर भी सहमति बनी है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर में मीट की अवैध दुकानों पर शिकंजा कसने के लिए जयपुर ग्रेटर निगम ने कवायद तेज कर दी। एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला हुआ, जिसमें तय हुआ कि जहां भी अवैध मीट शॉप संचालित हो रही हैं, उन पर कार्रवाई होगी। जिन दुकानों के पास कमर्शियल पट्टा होगा, उन्हें ही मीट की दुकान खोलने का लाइसेंस दिया जाएगा। मंदिर, स्कूल से दूरी और मीट की दुकान संचालित करने के तमाम नियमों की पालना नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मीट बेचने के साथ ही दुकान संचालक को अपनी दुकान पर लिखना होगा कि यहाँ हलाल का मीट मिलता है या झटके का। जगह जगह जहाँ अवैध जहाँ मीट की शॉप है वो खुल रही है, जहाँ रहवासी जो है कॉलोनी के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनकी जन भावना भी आहत होती है और वहाँ वो स्लॉटरिंग मना है फिर भी हो रही है, तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई करने के लिए जिन दुकानों का कमर्शियल पट्टा होगा, जिस दुकान का, उसी को ही लाइसेंस दिया जाएगा। वहीं एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने अजमेरी गेट से निगम क्षेत्राधिकार तक मुख्य टोंक रोड का नाम बदलकर भैरव सिंह शेखावत करने के प्रस्ताव पर अंतिम मोहर नहीं लग सकी। इस संबंध में महापौर ने कहा कि अजमेरी गेट से रामबाग सर्किल तक मुख्य मार्ग का नाम पहले ही सवाई राम सिंह के नाम से है। ऐसे में उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उनका योगदान जयपुर के लिए अतुलनीय है। चूंकि भैरव सिंह शेखावत का पूरे भारत में महत्वपूर्ण योगदान रहा, ऐसे में उनके नाम के अनुरूप ही फैसला लिया जाए। सवाई राम सिंह जी को नहीं भुलाया जा सकता है और उनका जिस तरह जयपुर के अंदर योगदान है वो अतुलनीय है। तो उनके अलावा, मतलब जो रोड का नाम सवाई राम सिंह है, उनके अलावा अगर कोई अतिरिक्त जिसका नामकरण पूर्व में नहीं हुआ है, उसका ही नामकरण किया जाएगा। इसके साथ ही महापौर ने बताया कि जिन समिति चेयरमैन ने अब तक अपनी कमेटियों की एक भी मीटिंग नहीं की, उन्हें जल्द समिति के कार्यों को गति देने के लिए मीटिंग करने के लिए भी कहा गया। कार्यकारी समिति की बैठक में सबसे प्रमुख सफाई और मानसून की व्यवस्थाओं में सुधार करने के संबंध में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मानसून के मद्देनजर व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन कुछ चेयरमैन ने शिकायत दर्ज कराई कि मिट्टी के कट्टों में 25 किलो के बजाय कहीं 10 तो कहीं 15 किलो मिट्टी ही भरी जा रही है। इस पर महापौर ने सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में निरीक्षण कर खामियों को चिन्हित कर दर्ज कराने के निर्देश दिए। साथ ही मिट्टी के कट्टों की शिकायतों पर रिपोर्ट भी तलब की गई। वहीं इसी में फायर एनओसी का सरलीकरण का प्रस्ताव भी लाया गया, जिसमें जहां जरूरत है वहां 2 महीने सर्वे कर तत्काल फायर एनओसी जारी करने का फैसला लिया गया। फायर एनओसी जारी करने में जानबूझकर पेंडेंसी रखने वाले अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पट्टों के सरलीकरण का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास किया गया। पेंडिंग चल रहे 2700 पट्टों की फाइल को 1 महीने के अंदर निस्तारित किया जाएगा। साथ ही आने वाली सभी फाइलों को 15 दिन में निस्तारित करने के निर्देश दिए। पार्कों को गोद देने का प्रस्ताव भी रखा गया। इससे विकास समिति, व्यवसायिक संगठन और एनओसी के साथ जुड़ाव होगा और नगर निगम का आर्थिक भार भी कम होगा। वहीं पर्यावरण के नजरिए से ग्रेटर नगर निगम अपने क्षेत्र में विकास समितियों और एनजीओ के साथ 11 लाख पौधे लगाएगा। निगम के अधिकारियों की तरफ से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम में नहीं बुलाने की शिकायत पर महापौर ने कहा कि कांग्रेस सरकार का जो रवैया था, ये उसी की वानगी है। इसी बैठक के दौरान महापौर ने सभी सदस्यों और अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।